गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। सो आज हम ओवरव्यू अपना ले रहे हैं CS 306 कंप्यूटर वर्कशॉप जावा का। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे, इसमें मैंने प्रोग्राम बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थर्ड सेम एंड सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, जुलाई दिसंबर 2020-21 लेक्चर 1 है। माय नेम इज मनोज मिश्रा। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ITM GUI in डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को ओवरव्यू बता रहा हूँ। प्री रिक्विजिट फॉर द कोर्सेज, कोर्स आउटकम्स, RGPV सिलेबस, मेजर टॉपिक, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, हाउ वी कंडक्ट द सेशन एंड जो हमारी बुक्स इसमें हम रेफर करेंगे वो सारी चीज़ें हैं। सो प्री रिक्वेस्टेड हमारी कोर्स के लिए हैं कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जावा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जावा में जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज अबाउट सी और C++ का होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो हमारी स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी है वो सी और C++ ही है। तो इसको ही बेस बना के जितने भी अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास आई हैं, जहाँ तक अभी तक आप लोग ने काफ़ी लैंग्वेजेस सुनी होंगी, तो पाइथन तक जितनी भी हम लोग ले रहे हैं, सब स्ट्रक्चर जो एक ओवरव्यू बना रहता है, वो हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ सी एंड C++ का ही रहता है। मतलब इसमें जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो जैसा कि मैंने प्री रिक्वेसाइट में डाला हुआ है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर, बेसिक नॉलेज ऑफ सी, बेसिक नॉलेज ऑफ C++, बेसिक नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऊप्स के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को इस सब की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड हम आते हैं कि हमारा जो कोर्स आउटकम रहता है, कोर्स आउटकम जो है हमारा, इसमें हमने बताया हुआ है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सोर्स कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई ऊप्स कॉन्सेप्ट व्हेन राइटिंग द कोड इन जावा। बिल्कुल बहुत करेक्ट है ये सारी चीजें कि हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऊप्स के पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हम C++ में यूज करते हैं, ये सारे सारे कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जब भी हम जावा का कोड बनाएंगे, इन सारी चीजों की हमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी। Second point है, write a programming program using Java collection API as well as the Java standard class libraries. Third है, solve the interdisciplinary application using the concept of inheritance. हमारा फोर्थ है, अप्लाई द गार्बेज कलेक्शन फॉर सेविंग द रिसोर्स ऑटोमेटिकली। और लास्ट है हमारा इक्लिप्स टूल। देखो, हम जो बेसिक प्रोग्रामिंग जो करते आए हैं अभी तक, जो हम प्रोग्रामिंग करते आए हैं, वो नोटपैड या हम लोग जो भी हम नोटपैड प्लस प्लस का यूज करा हुआ है हमने, तो उसमें क्या रहता है कि हम लोगों को क्या है कि सेव करना है प्रोग्राम, देन उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें ओपन करना पड़ता है। लेकिन एक्लिप्स क्या टूल इस तरीके का है कि हमें वहीं की वहीं प्रोग्रामिंग जो होती है, जो भी कंपाइलेशन एरर होती है, वो हमारे पास वहीं की वहीं दिखाई देती है और रन भी हमको उसी प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे जाता है। जैसे मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, जब मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो इक्लिप्स टूल की जानकारी होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम कोड लिखेंगे, आपको दोनों तरीके से मैं करके बताऊंगा, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल होंगे वो चीज़ हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, RGPV सिलेबस, अभी हम लोगों के पास RGPV सिलेबस यूनिट वाइज अभी डिजाइन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जो आउटलाइंस हैं, जो हम लोग अभी तक चीज बच्चों को या स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनको हम लोग बताते हुए हैं, तो उसके लिए हमने कुछ आउटलाइन डिजाइन की हुई है। तो मेजर टॉपिक जो हमने लिए हुए हैं वो है, सबसे पहला जावा, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा, पाथ एंड क्लास पाथ, स्टेप टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम, JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन, JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट, JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब ये सारी चीज़ों को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, उसको हमने एक आपको ब्रीफली इसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे बेसिक डेटा टाइप्स हमारे क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, रिवर्स वर्ड क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जैसे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, व्हाइल लूप है, इफ एल्स इफ है, स्विच स्टेटमेंट है, तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें डिसीजन मेकिंग
स्टेटमेंट में देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे हम लूप में किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम आप लोगों ने C++ में किया होगा तो उसमें हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्पेशल स्टेटमेंट लाइक रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को हर एक स्टेप के लिए जो जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ उसके लिए एक एक प्रोग्राम आप लोगों को जावा में एग्जीक्यूट करके मैं बताऊंगा किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो ऊप्स के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो जैसे हमारा क्लास हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया, हमारा काफी सारी चीजें हैं जो मैंने एक्सेट्रा में आप लोगों को लिख रखी है। जब हम एक एक चीज उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो मैं आपको हर एक चीज वहाँ क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट आता है वर्किंग विथ एरे। हम एरे में किस तरीके से, मतलब 2 डायमेंशनल एरे है क्या 3 डायमेंशनल एरे है या 1 डायमेंशनल एरे है, जैसा हमारा प्रोग्राम होगा उस तरीके से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरफेसेस, ठीक है। और उससे पहले जो इनहेरिटेंस दिया, इनहेरिटेंस आप लोग समझते ही होंगे कि पेरेंट की प्रॉपर्टी को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इंटरफेसेस में हम जो बीच में जो हमारे इंटरफेसेस जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो हम कैसे कैसे जावा में प्रोवाइड कराएंगे, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेड, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, एप्लेट्स, एडब्ल्यूटी और इवेंट हैंडलिंग। जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, एप्लेट्स है और एडब्ल्यूटी है, इवेंट हैंडलिंग है, ये थोड़ा हमारा बेसिक्स से थोड़ा सा हटके, लेकिन ये है सारा हमारा बेसिक्स में। एप्लेट्स में क्या होता है, जब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग जैसे हमारे पास कोई एरर आती है, ठीक है, तो हमको किस तरीके से उसको थ्रो करना है, थ्रो एक्सेप्शन करके आता है हमारे पास लिखा हुआ कि हम उसको किस तरीके से एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। तो वो सारी एक्सेप्शनल हैंडलिंग में आता है कि हम किस तरीके, मतलब ट्राई कैच वाला जो केस रहता है, तो वो सारी चीजें तो मैं एक एक प्रोग्राम जब आपको करूंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। एप्लेट्स में मतलब एक एप्लेट्स व्यूअर होता है। अभी तो जैसे हम मैं एक सिंपल बात आपसे बोलूं कि जैसे हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे हम जावा का ही सपोज करो प्रोग्राम कर रहे हैं, नोटपैड में हमने सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा या हेलो जावा का प्रोग्राम लिखा, उसको हम सेव कहाँ करते हैं जाके, जैसे मैंने अपनी पहली स्लाइड्स में आपको पाथ और क्लास पाथ बताया, तो उसको हम कैसे सेव करते हैं, जब आप अपना सी ड्राइव ओपन करेंगे, सी ड्राइव में आपका प्रोग्राम फाइल्स रहेगा, प्रोग्राम फाइल्स में आपका जावा रहेगा, जावा के बाद जेडीके रहेगा, जेडीके के अंदर बिन रहेगा, उसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर भी एक फोल्डर बना दें अपना जावा के नाम से या अपना कोई क्लास वर्क के नाम से, उसके अंदर अपने प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। अब प्रोग्राम तो हमने सेव कर लिया, अब उसको रन करा के देखना, तो हम उसको किस तरीके से देखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, जो हमारा पाथ रहता है, जैसे हमने कहाँ कहाँ पाथ गए हैं, सी पे गए हैं, प्रोग्राम फाइल्स पे गए हैं, जावा पे गए हैं, जेडी के गए हैं, देन उसके बाद बिन पे गए हैं, उस वो पूरा पाथ हम कहाँ सीडी करके, मतलब चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट जैसे ही करेंगे तो डायरेक्टरी पूरी चेंज होके हमारे पास क्लीन पाथ आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, सीडी करके स्पेस वो पाथ को कॉपी करते हैं और एंटर करते हैं, तो हम उस लोकेशन पे आ जाते हैं जहां हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से हम प्रोग्राम को रन करते हैं। हम रन कैसे करते हैं, जो हमारा क्लास का नेम रहता है डॉट जावा कर देते हैं और जावा डॉट क्लास का नेम हम उसके उससे रन करते हैं। तो वो एक एक स्टेप में आपको एक एक चीज को क्लियर करके बता दूंगा कि किस तरीके से हम करते हैं। एप्लेट्स में क्या है, एप्लेट्स व्यूअर एक अलग चीज होती है, जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम एप्लेट्स व्यूअर का यूज करेंगे, ठीक। एडब्ल्यूटी हमारा रहता है और इवेंट हैंडलिंग रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बेसिक बेसिक जो चीजें आप लोगों को जावा में यूज होती हैं वो सारी बताई हैं। अब देखो इसमें मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी लिख रखे हैं कि किस तरीके से हम आपको प्रोग्राम्स में डिस्प्ले करेंगे, बिकॉज इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारी अभी हमारे पास सिलेबस तो है नहीं, लेकिन हमको वो चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, तो जो बेसिक्स जो नॉलेज होती है प्रोग्राम्स की, उसके लिए मैंने सबसे पहला प्रोग्राम जो लिख रखा है वो लिखा है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑफ जावा, ये वाला है, ठीक है। दूसरा हमने लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू शो कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास इन जावा। थर्ड प्रोग्राम है राइट ए जावा प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मतलब ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का चीज अलग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि इम्प्लीमेंट, हम कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग हम किस तरीके से जावा में कर सकते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग को हम जावा में किस तरीके, जैसे मैंने आपको प्रीवियस अभी बताया कि किस तरीके से हम जावा पे ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि हमें प्रोग्राम बनाना है इनहेरिटेंस का हेल्प लेते हुए, पॉलीमॉर्फिज्म का हेल्प लेते हुए, इंटरफेस बिटवीन द टू क्लासेस का हमें यूज करना है, ऐड कराना है हमें क्लास को, मतलब पैकेज के थ्रू। नेक्स्ट हमारा डेमोस्ट्रेट करना है AWT को, हमें हाइड करना है हमें क्लास को। तो इस तरीके से मैंने काफी सारे प्रोग्राम है जो मैंने बेसिक इसमें क्या है, हर एक चीज को हम यूज कर लेंगे। अब इनहेरिटेंस में जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने राइट ए जावा प्रोग्राम टू शो इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में जरूरी नहीं है कि आपको मैं सिर्फ एक ही प्रोग्राम करके बताऊं। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों से एग्जीक्यूट करके बता दूंगा कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम बुक्स कौन कौन सी अपनी रेफर करेंगे, कि हमारे पास बुक्स कौन कौन सी है। अब देखो, जो हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, आप ये देखें कि जो हमारा बुक्स है, वैसे तो बुक्स से अगर आप रेफर करोगे तो सबसे बेसिक बुक जो है वो बालागुरु स्वामी की आती है जावा के लिए, सबसे बेसिक। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब हम लोग स्टार्टिंग में थे तो मैंने उसी चीज को रेफर किया था। लेकिन हर्बल शील्ड की एक बुक है जो सबसे पहला, नॉटिंगटन और हर्बल शील्ड की बुक है द कंप्लीट रेफरेंस ऑफ जावा 2, ये वाली आप इससे भी, इसको भी रेफर कर सकते हैं। डेंटल की आती है हमारी बुक जावा हाउ टू प्रोग्राम, पीएसएन एजुकेशंस की आती है। कोर जावा 2 भी आता है सन माइक्रो सिस्टम का। इवान ब्रोस भी आता है हमारा बीपीबी पब्लिकेशन का। ये सारी बुक्स आती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप बुक्स तो रेफर कर ही लें, और लेकिन जितना आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, जैसे सपोज करें हम कोई भी प्रोग्राम हमारे पास आता है, तो जब तक उसको आप एग्जीक्यूट करके नहीं देखेंगे तब तक वो आपके कॉन्सेप्ट उससे क्लियर नहीं होंगे। तो जैसा आपने सी में किया हुआ है, जैसा आपने C++ में किया हुआ था कि कोई भी प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट करके देखा था, सेम एज इट इज आप वही प्रोग्राम को एज इट इज जावा में जो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं, तो उसमें आप लोग करके देखिएगा। ठीक है। तो ये, इसके बुक के अलावा आप लोग जितना नेट की हेल्प ले सकते हैं और मेरे से चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी चीज़। ठीक है। तो आप सबसे पहले तो बालागुरु स्वामी है, एक बेसिक बुक है जिससे आप काफ़ी तरीके से उससे अवेयर हो जाएंगे कि कौन सी बुक हमें रेफ़र करनी है और कौन सी बुक नहीं रेफ़र करनी है। तो आप वो वाली बुक ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है, एक तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। आप, ये सारी बुक्स तो हैं ही हैं, लेकिन बालागुरु स्वामी की आप बुक लेंगे तो उसमें एक एक चीज को बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, मतलब उसमें साइड में टेक टेस्ट भी दी हुई है कि आप इस तरीके का यूज करेंगे तो हम इस तरीके से एग्जीक्यूट कर लेंगे प्रोग्राम को। तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपको काफी क्लेरिफाई लगेंगी। और उसकी लैंग्वेज, सबसे पहली बात और लास्ट बात ये है, उसकी लैंग्वेज इतनी इजी है कि आपको एक बार में ही चीजें, कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप वो सारी चीजों को रेफर कर लीजिएगा। और जब हमारा सिलेबस हमको मिल जाता है तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जो मैंने अभी यूनिट 1 यूनिट 2 जो आपको मैंने डिस्क्राइब करा है, ये मेजर टॉपिक्स जो डिस्क्राइब करे हैं, आप किसी भी, कोई भी जावा का सिलेबस प्रीवियस ईयर का भी देखना, तो आपको यही सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। जैसे जावा मैंने आपको बताया, फीचर्स, क्लास पाथ, जेडीके, जेवीएम, जेआरई, ये सारी चीजें, जिसमें J2EE भी आता है, एंटरप्राइज एडिशन भी आता है। तो वो सारी चीजें जो हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिक टॉपिक जो हमारे हैं वो पूरे के पूरे मैंने एक चीज कवर कर ली है। तो इसमें सब टॉपिक्स भी हैं, ये तो मतलब मेन टॉपिक हैं, इसके अंदर सब टॉपिक्स भी हैं। तो ये मान के चलें, ये अराउंड 5 यूनिट तक हम जो कंटिन्यू इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, वो हमारे सारी की सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगे। आप उससे बिल्कुल पैनिक नहीं होइएगा, वो सारी चीजें क्लियर कर देंगे। इसमें सारी चीजें जो हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, तो ये पूरे का पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको देखिएगा और इसको एग्जीक्यूट करके भी मतलब जो मैंने सारी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करिएगा। और पहली बात ऐसा है कि जो जो प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट कराता जाऊं आपके पास, जैसे सपोज करें कि मैंने बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट किए, लेकिन आपको उसको रन करा के जरूर देखना पड़ेगा। अगर आप उस चीज को रन नहीं कराएंगे और आप लोग ऐसे ही देख लेंगे कि हाँ ये सारी चीजें, हाँ हमको पता है और ये एग्जीक्यूट है, तो वो सारी चीजें आप कुछ टाइम बाद उसको रिमेम्बर नहीं कर पाएंगे और वो भूल जाएंगे।
ठीक है, तो आप जो है वो सारी चीजें क्लियर करिएगा। लैब्स में जितने भी हम अपने प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो वो आपको मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा इसमें कि हम कौन कौन सी चीजों को कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये जो जितना भी हमने क्लेरिफाई आपको बताया हुआ है, उसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा। और जो मैंने बुक आपको बताई है, वो आप बुक ले ही लेना। आप उस बुक को आप अपने पास ले ही लेना, जिससे आपको आगे भी वो सारी चीजें आपको जरूरत पड़ सकती है उन सारी चीजों पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग करके देखिएगा। और एक बार जो मैंने स्लाइड्स में सारी चीजें प्रेजेंट करी हैं, तो वो सारी चीजें एक बार आप लोग देख लेना उसमें। तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि किस तरीके से हमें चीज़ों को जावा के जो मॉड्यूल हमने बनाया हुआ है, उस तरीके से किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना है। क्योंकि अभी हमारे पास सिलेबस नहीं है, तो हम जितना हमसे हो सकता है बेसिक मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। जितना प्रोग्राम के थ्रू या आपको थ्योरेटिकल पहले नॉलेज बता के देन उसके बाद प्रोग्राम्स के बारे में आप लोगों को बता दूँगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो आप लोग एक बार उस चीज़ को करके एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखना। जो भी मैं प्रोग्राम कराता जाऊँ, जितने भी प्रोग्राम मैं कराऊँ उसको बिल्कुल एग्जीक्यूट करके आप लोग देखते रहना है। ठीक है? तो यहाँ और कैसे हम सेशन को कंडक्ट करेंगे, तो सेशन को हम कंडक्ट करेंगे वीडियो, वेबिनार और एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज वाला पार्ट मैंने इसलिए डाला हुआ है, जिससे जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को दूंगा करने के लिए। तो जितना मैं पार्ट करा दूंगा, उसी के क्वेश्चन मैं आपको अराइज करने के लिए दूंगा। उसी के क्वेश्चन आप मुझसे भी पूछ सकते हैं और मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। तो वीडियो, वेबिनार, एक्सरसाइज के थ्रू ये सारी चीजें मैं आपको एग्जीक्यूट करा दूंगा। ठीक है? सो ओके फिर, थैंक यू। एक बार आप लोग करके देखना, एग्जीक्यूट सारी चीज़ें पढ़ के भी देखना। तो जो भी प्रॉब्लम आती है फिर इसको हम डिस्कस करेंगे क्लासेस में। ठीक है? ओके, गुड डे।